एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही लेट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं उठी भी लेट थी बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सुबह एकदम मेरा उठने का प्लान ही नहीं था, बट वही हमारे जो दूध वाले भैया आते हैं सुबह, तो उनकी वजह से उठना ही पड़ता है। फिर जब एक बार उठ जाते हैं तो फिर लगता है चलो अब क्या सोना, अब उठ जाते हैं। देखो मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं। मैं उठ तो गई थी, बट फिर मैंने अपना कुछ किया नहीं। इवन मैंने पानी भी नहीं पिया था, ब्रश भी नहीं किया। मैं बैठी रही, थोड़ा मैं पढ़ रही थी कुछ चीज़ें, बिकॉज एकदम से उठे थे ना, नाक में अभी मेरे दर्द और वैसा है जैसे जुकाम होता है ना, वैसा मतलब हो रहा है। नाक में एक अलग सा सेंसेशन होता है। तो जब सुबह एकदम आप उठते हो ना तो बहुत स्ट्रांग रहता है, तो उस टाइम पर आपको कुछ करने का मन नहीं करता है और आप अच्छा महसूस नहीं करते हो। धीरे धीरे जब आपका पैसेज जो है वो ओपन होता है तो फिर आप थोड़ा बेटर फील करने लगते हो। तो 1 घंटा तो सुबह उठ करके मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बैठी रही, बस रीड करती रही कुछ। मेरे पास 1-2 प्लांट्स मैं लेकर आई तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी और उनके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ रही थी। तो वो सब मैंने पढ़ा और उसके बाद फिर मैं 8 बजे, मेरे ख्याल से 8 सवा 8 बजे मैं उठी, ब्रश किया और मैंने फिर अपना वही जो वार्म वाटर होता है वो पिया। और आज दिन में मैं बनाने वाली हूँ टी, जो मेरे कोल्ड में भी काम आएगी और उसके और भी मल्टीपल बेनिफिट्स है जो मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी दिन से, जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी दिन से मैं 2-3 चाय हैं जो बनाना चाह रही हूँ, हर्बल टी बनाना चाहती हूँ। तो आज उसमें से एक बनाऊंगी, तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मेरा कोल्ड में भी वो मुझे हेल्प करेगा। तो वही मैं आज सुबह एक्चुअली पढ़ रही थी कि जो मेरे पास है वो एग्जैक्टली वही है या नहीं है। तो मैंने पानी भी ले लिया है और अभी ऐसा मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सुबह कोकोनट वाटर ले लिया था। मैंने शूट वगैरह कुछ अभी तक किया नहीं है, बट मैंने कोकोनट वाटर ले लिया था। और अभी मेरा कुछ प्लान नहीं है कि मैं ब्रेकफास्ट करूँगी या नहीं करूँगी। मैंने कुछ बनाया नहीं है, सच कहूँ तो यही है। तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर से चाय पीऊँगी और चाय के साथ या तो टोस्ट और वो सब खा लूँगी। मेरे पास चना जोर गरम है तो वो खा लूँगी। और मुझे अभी जाना है अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करवाने के लिए। मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा था पहले से ही, तो मैं वो लेने जाना है मुझे। ये है मेरा प्लान। फिर लंच में सोची हूँ कि ब्रेकफास्ट में टाइम और एनर्जी ना वेस्ट करके लंच सीधे अच्छा सा बना लूँगी। ब्रेकफास्ट में कुछ फ्रूट वगैरह खा लूँगी। अभी तो मैंने कोकोनट वाटर ले लिया है और उसके बाद मेरे पास गुआवा पड़ा है, तो गुआवा में खाने का मन कर रहा है, तो वो मैं थोड़ा सा धूप आ जाए देन फिर मैं उसे कट करके खाऊंगी। ऑयलिंग करवा के जब आऊँगी तब खाऊंगी। एंड यही है मेरा आज का। और आज ओके सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 बनाना ले लिया है और ये थोड़ा सा ओट्स है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो साइड बाय साइड मैं ऐसे बना लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 बनाना, मेरे पास 2 ही बचे हैं और ये ख़राब होके वेस्ट होते, तो मैंने सोचा चलो इनको कंज्यूम कर लेते हैं। स्मूदी भी बना सकती थी, बट वो थोड़ी सी ठंडी अच्छी लगती है और ठंडी अभी मैं कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं गर्म वाले ओट्स बनाऊँगी। तो ये देखिए ओट्स ले लिया मैंने, थोड़ा सा इतना लिया कि आरव और मेरा ब्रेकफास्ट हो जाए। तो ये हाफ कटोरी ओट्स है एंड यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, तो इसी में बस इसको डाल दूंगी और ये बन जाएगा। और हाँ, मैं आप लोग को ये भी दिखाना चाह रही थी, ये इसको मुखवास बोलते हैं या फिर खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के जैसे यूज़ कर लो, जो भी है। तो इसके अंदर ना तिल है और धनिया जो होता है ना, धना दाल बोलते हैं यहाँ पर। धनिया को फ्लैट करके बेचते हैं ये लोग, तो वो है। एंड सौंफ है और इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर वो जो कच्चा आम होता है ना, उसकी गुठली है शायद, उसको चॉप करके यहाँ पे बहुत चलता है वो है। तो ये सारी जो चीज़ें ना खाना खाने के बाद खाने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है, उसके लिए होती है ये। तो एक्चुअली हमने ये एक सिंगल नहीं लिया है, इसमें जो आपको थोड़ा मीठा मीठा सा दिख रहा है ना, वो कोटेड सौंफ जो होती है वो है। बाकी हमने अलग से लिया था, तो उसमें थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए ये थोड़ा सा कलरफुल सा जो आपको दिख रहा है वो डाल दिया। तो बेसिकली इसमें तिल है और जो धना दाल है, यस यही है, यही इसके अंदर है मेन, तिल और धना दाल। तो और उसमें फ्लेवर डालने के लिए वो डालिए। तो ये हम लोगों ने अभी बेड साइड पे रख लिया है, खाना खाने के बाद या ऐसे चलते फिरते कभी भी खा लो। तो ऐसे मेरे पास 3-4 हैं अलग अलग एरिया में। ये ऑफिस भी रख दिया है, इनके ऑफिस के लिए दे दिया है, एक किचन में भी रखा हुआ और एक ऐसे छोटा सा यहाँ रख दिया है, ताकि कभी भूल जाए किचन से जाते हैं तो फिर यहीं पे रखा रहे तो खा ले, आलस ना करे। मोस्टली रात में ऐसा हो जाता है, तो इन्होंने रख दिया है।
तो ये है, तो आप भी इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जो ये तिल वाली सीड्स है या धना दाल है, मतलब धनिया की सीड्स है, या फिर सौंफ है, अलसी के बीज जो होते हैं ना, वो भी इस तरीके से आप रोस्ट करके घर पे भी, या फिर रोस्टेड मिलते भी हैं तो वो भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से कंज्यूम करने से मतलब ये इजीली कंज्यूम हो जाता है। और ये है मेरे पास बॉइल्ड पीनट, जो मैंने कल आपको दिखाए थे ना, ये वही है। कल हम खा ही नहीं पाए, हमने मूवी भी नहीं देखी, जैसा कि मेरी तबीयत का बारे में आपको पता ही है। तो आज इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना फिर ख़राब हो जाएंगे ये। तो इसीलिए मैंने तो कल खाए थे थोड़े बहुत, बट आज इसे ख़त्म कर देंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं अभी आ गई और मैं थोड़ी अजीब लग रही होंगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना कि मैं भी गई थी, पार्लर गई थी अपने बालों के लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा सा ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ, जस्ट ऑयलिंग एंड मैंने 2-3 सिटिंग ली है। टोटल 4 सिटिंग के लिए मैंने अभी बुक किया है उनको। पहले से मेरी बुकिंग हो गई है। पिछले हफ्ते मैं जा नहीं पाई थी बिकॉज पिछले हफ्ते क्योंकि थोड़ा सा मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से मैंने कैंसिल करना पड़ा था मुझे। तो मैंने कहा इस हफ्ते तो मैं करा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर 2 हफ्ते का गैप हो जाएगा, पूरा 15 डेज से भी ज़्यादा का गैप हो जाएगा अगर मैंने आज मिस किया तो। कल ही मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था और इवनिंग से भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो पहले मैंने सोचा कि कैंसिल कर देती हूँ, बट फिर मुझे लगा कि हेड मसाज ही तो लेना है और मतलब ऐसा तो कुछ कराना नहीं है, तो अगर जाऊँगी थोड़ा सा बालों में मसाज होगा तो अच्छा ही रहेगा। जब तबीयत ख़राब होती है तो मोस्टली हम लोग हेयर ऑयलिंग वगैरह करते ही हैं, तो बस मसाज स्टीम वगैरह जो भी उन्होंने किया था, थोड़ी मेडिसिनल कुछ ऑयल्स वगैरह मिक्स करके उन्होंने लगाए हैं। तो मेरे बेसिकली कुछ टाइम पहले हेयर फॉल हो रहा था, अभी भी हो रहा है, बट अभी कम हो गया है। थोड़ी मैंने मेडिसिन वगैरह भी दी है, तो ये वही मेडिसिन भी अभी मैं लेने वाली हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यही है, मैं मतलब वो मेडिसिन ले रही हूँ और आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लोग भी जो एटलीस्ट 30+ हो चुके हैं वो लोग थोड़ा मल्टीविटामिन वगैरह पे भी ध्यान दें, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है अपनी डाइट पे, स्पेशली अगर हम वेजिटेरियन हैं तो बहुत लिमिटेड सोर्सेज रहते हैं। तो उसमें क्या मल्टीविटामिन 30 के बाद की बात है, क्योंकि 30 के बाद जो है ना, वो आपके जो भी चीज़ें अंदर बॉडी में बनती है उनकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, तो जल्दी बनती नहीं है बट कंज्यूम जल्दी होती है। तो ऐसे में अगर सप्लीमेंट्स वगैरह ले लिए जाएँ, अब मैं सो मैं वही कह रही थी आपसे सप्लीमेंट के बारे में। तो ऐसे में सप्लीमेंट ले लेना चाहिए आपको, और रेगुलर भी नहीं कि हमेशा लीजिए, थोड़ा गैप करके आप ले सकते हो, कि जैसे 1 महीना लिया, फिर थोड़ा 15 डेज का गैप किया। फिर मैं ऐसे करती हूँ, तो मैं आपको अपना बता रही हूँ। उसमें कैल्शियम होता है, मल्टीविटामिन होता है, आयरन टैबलेट्स होते हैं, क्योंकि आयरन की कमी हो रही है या विटामिन डी की कमी हो रही है तो आपको हेयर फॉल वगैरह या स्किन डल होना, ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। तो उस तरीके से मतलब ले लेने चाहिए टाइम टू टाइम। हाँ, डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो, और फिलहाल मैंने तो अपने डॉक्टर से ही पूछ करके ले लिए हैं। पहले भी मैंने लिए थे, बट बीच में फिर गैप हो गया था। बट अभी जब मेरा हेयर फॉल थोड़ा हो रहा था तो मैंने अपने टेस्ट वगैरह भी कराए थे, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी मेडिसिन, सप्लीमेंट्स ही बेसिकली सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, तो वही मैंने लिए हैं। तो अभी रेगुलर बेसिस पे लेती हूँ, 1-2 टैबलेट्स रात में लेती हूँ और 1 टैबलेट मैं दिन में लेती हूँ। तो यस, आप भी अगर नहीं ले रहे हैं तो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर भी कई लोग पूछते हैं, तो प्रोटीन पाउडर भी डेफिनेटली ले सकते हैं, बट प्रोटीन पाउडर का प्रॉब्लम ये है कि एक अच्छे ब्रांड का और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छा नहीं होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और आप रेगुलर बेसिस पे लोगे, तो वो जाके कई दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो इसीलिए मैंने इस पर अभी तक कोई बात की नहीं थी, बट क्योंकि सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ तो वही कि प्रोटीन अगर आपको लेना है, प्रोटीन पाउडर लेने में कुछ दिक्कत नहीं है, मॉडरेट अमाउंट में आपको लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट वगैरह नहीं करते हो, डेली नीड्स के हिसाब से, तो वैसे आप खाना वगैरह अगर अच्छा खाते हो तो आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप चाहो तो 1 स्कूप अपना प्रोटीन पाउडर ले सकते हो अपनी मतलब एक्टिविटी के हिसाब से, आपका कितना आपकी एनर्जी जो है वो बर्न हो रही है, कैलोरीज वगैरह बर्न हो रही है, आप कितना वर्कआउट करते हो उस पर डिपेंड करता है। बट ऐसे ले सकते हो प्रोटीन पाउडर अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को लेना चाहिए। बट
अगेन वही है कि अच्छा ब्रांड आजकल मतलब अच्छी क्वालिटी होना ज़रूरी है, वरना फिर सप्लीमेंट लेने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, आप तो वहीं के वहीं हो, नुकसान ज़बरदस्ती होने लगेगा, पैसे भी खर्च करो और नुकसान भी ले लो। तो वो एक मुद्दा है। अगर आपको श्योर है तो फिर आप अच्छा जो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो ताकि अच्छा क्वालिटी का आपको प्रोटीन पाउडर मिल सके। अदरवाइज अपने घर में ही नट्स वगैरह से आप घर में भी प्रोटीन पाउडर बना सकते हो। उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि डेडिकेटेड प्रोटीन पाउडर होता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है, तो उतना इफेक्टिव तो नहीं होगा, बट फिर भी हम जितना भी अपने घर में बना के खा रहे हैं तो उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा, नुकसान के चांसेस कम होंगे। तो यही है, आप लोग भी अपना थोड़ा सा देखिए, अपने सिम्टम्स वगैरह देखिए, अपनी एज देखिए, उसके हिसाब से सप्लीमेंट्स वगैरह पे थोड़ा सा आप थॉट दीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 12 और मैं यहाँ पर ये जा रही हूँ गुआवा खाने। आप देखिए ये रेड कलर वाला गुआवा है, बहुत ही खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। कुछ ऐसी खुशबू होती है ना जो आपको एकदम रिफ्रेश कर देती है, तो ये गुआवा की स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये रेड वाला निकला, लेते टाइम तो मुझे नहीं पता था कि रेड है कि नहीं है, बट ये निकल गया है। तो अब मैं यही खाऊंगी, आरव और मैं दोनों ही शेयर करेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा सा ही था, तो पूरा मैं नहीं खाऊंगी, आरव भी खाएगा और मैं भी खाऊंगी। गाइज ये मैं कल रात का जो दाल ढोकली था ना, वो ही बचा था, तो मैंने उसी को मतलब लंच में ले लिया है। तो अब मैं आधा खा चुकी हूँ और मैं भूल गई थी कि मुझे शूट करना है, तो मैंने अभी कर लिया है। तो यही बचा हुआ दाल ढोकली था, अच्छा भी है, हेल्दी भी है, और बचा हुआ है तो निपटा भी लेंगे, बनाना नहीं पड़ा मुझे। और मैंने ये साथ में गर्म पानी लिया, तो गर्म पानी ही पी रही हूँ आज मैं दिन भर। सो चलो मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है। सो हाय गाइज, अभी बज रहे हैं 4:30 और मैंने बनाई है ये वाली टी। हेयर वॉश भी मैंने कर लिया है और मेरा सिंदूर थोड़ा फैल गया है, सो इग्नोर दैट। तो फैल गया है तो, और बाल मैंने भी वो कर लिया, हल्के से डैम्प है, एकदम ड्राई मैंने किया नहीं। ड्रायर लगा सकती थी बट मैंने कहा चलो गरम गरम टी पी लेते हैं। तो ये मैंने बनाई है ये वाले मिंट तुलसी बोलते हैं, मिंट बेजल बोलते हैं, वाइल्ड बेजल भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। तो यही इसका ही मैंने ये टी बनाया है। गुड इवनिंग, इवनिंग है बेटा। आरव भी सो के उठ गया है, तो चलो मैं इसको एंजॉय कर लेती हूँ और आपसे बाद में मिलती हूँ डिनर के टाइम पे। हाय गाइस, तो कल का वीडियो मैं एंड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ कल शाम से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। शाम तक का वीडियो तो मैंने एडिट कर दिया था, बट 6 बजे के बाद से मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी गड़बड़ होने लगी।
मतलब होता है ना, आपको वायरल या कोल्ड वगैरह होता है तो पता ही होगा। तो शाम से मतलब मेरा एकदम आंखें जो थी मेरी दर्द करी थी और मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कल डिनर भी नहीं बनाया, हम लोग बाहर ही चले गए थे। यहाँ पास में एक ढाबा है, तो वहाँ पर मिलता है दाल रोटी मिलती है, आटे की रोटी मिलती है वहाँ पर, टुक्कड़ रोटी बोलते हैं उसको, और वो बहुत टेस्टी लगती है। तो वो एक रोटी और दाल मैंने वहाँ पर खा ली थी और सेब टमाटर की सब्ज़ी मंगाई थी, मुझे पसंद है इसलिए, तो वही हमने खा लिया था। और वो एक रोटी सफिशिएंट होती है, थोड़ी मोटी सी होती है इसलिए। तो वही मेरा डिनर हो गया था और मैंने शूट वगैरह कुछ किया नहीं था, फ़ोन भी नहीं लेकर के गई थी, कुछ नहीं किया था। लेकिन हाँ, वहाँ से आने के बाद में थोड़ा रेस्ट किया, देन फिर मैंने जो बाकी का थोड़ा एडिटिंग था वो मैंने किया। अभी मैं फाइनल एडिट फिर से करूँगी क्योंकि मैं ये चीज़ें आपसे खुद बोलना चाहती थी। और एक और चीज़ कि आप लोगों ने कल बहुत अच्छे से कमेंट किए थे वीडियो पर कल के, और मैंने पढ़े तो सारे बट मैंने रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि शाम को जब मेरा थोड़ा अनईजी हो रहा था तो मैं लेट गई थी, और लेटते लेटते मैंने आपके कमेंट्स देखे बट, और मुझे अच्छा लगता है आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स जब करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे को रिप्लाई करना चाहिए। नॉर्मल कमेंट्स होते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई इतनी लंबी बात उसमें अपनी कह रहा है तो मुझे उसमें रिप्लाई करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ कि आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारी बातें उसमें लिखी है, मैंने सारी पढ़ी है, मैंने हर्ट भी दे दिया है बट अभी रिप्लाई नहीं कर पाई। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। एंड आप लोग को थैंक यू बोलना चाह रही हूँ कि अब 1-2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी अनवेल चल रही है, तो भी आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो, मुझे अच्छे अच्छे विशेस देते हो, उसके लिए मुझे मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ। आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। तो इसी नोट पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। और अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, अभी एकदम से तो ठीक नहीं होगा, लेकिन कल रात में मेडिसिन लेके जब मैं सो गई थी तो सुबह उठी हूँ तो अब मैं बेटर महसूस कर रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।